विषय वस्तु का परिचय। नमस्कार मित्रों, हम सभी यह जानते हैं कि जेंडर शब्द को शैक्षिक परिसंवादों में सभी के लिए समान अवसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के विचार से बहुत महत्व दिया गया है। आप में से अनेक ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज़ों में जेंडर समानता और जेंडर निष्पक्षता आदि के बारे में पढ़ा होगा। वास्तव में जेंडर समानता यूनेस्को की वैश्विक प्राथमिकता है और शिक्षा के अधिकार तथा सतत विकास के लक्ष्यों यानी एसडीजीज के समर्थन और उन्हें प्राप्त करने के प्रयासों से निकट रूप से जुड़ी है। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समान और समावेशी शिक्षा पर बल दिया गया है और कहा गया है कि कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग, धर्म और जेंडर का हो। शिक्षा नीति में समाज में महिलाओं द्वारा निभाई जाने वाली विशेष और महत्वपूर्ण भूमिका को भी स्थान दिया गया है, क्योंकि लड़कियों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना न सिर्फ वर्तमान बल्कि भावी पीढ़ियों में भी लड़कियों की शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का कारगर तरीका है। तो क्या जेंडर, जेंडर समानता, जेंडर निष्पक्षता और जेंडर समावेशी महज शब्द हैं जो भिन्न संदर्भों में उपयोग किए जाने के लिए गढ़े गए हैं? क्या आपने कभी यह सोचा है कि जेंडर से हमारा क्या अभिप्राय है और लिंग और जेंडर शब्द के बीच क्या अंतर है? क्या जेंडर और उसके विविध आयामों में सिर्फ लड़कियों और लड़कियां अथवा पुरुष और महिलाएं ही सम्मिलित हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि किस प्रकार हमारी सोच और व्यवहार जेंडर संबंधों और मान्यताओं को घर या विद्यालय में स्थापित करते हैं? यह उन अनेक महत्वपूर्ण सरोकारों में से एक है जिससे पाठ्यक्रम और अधिगम प्रक्रियाओं में जेंडर के आकलन और स्पष्ट समझ को विकसित करने में सहायता मिलेगी। इनसे पितृसत्तात्मकता और उनसे जुड़े अधिकारों के बारे में पूर्व निर्मित धारणाओं को दूर करने और स्कूली प्रक्रिया में जेंडर का समावेश करने में भी सहायता मिलेगी। इस पाठ्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य जेंडर और जेंडर संबंधों पर आपकी एक निश्चित सोच विकसित करने में सहायता करना है। साथ ही स्कूली प्रक्रियाओं में सकारात्मक पहल करने के लिए आपको माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के अध्यापकों के रूप में सक्षम बनाना है। निस्संदेह आप यह जानते होंगे कि किशोरावस्था एक महत्वपूर्ण समय होता है जब बच्चों को अपनी सेक्सुअलिटी का आभास होता है। यह समझ व्यक्ति की पहचान, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के बोध का केंद्र बन जाती है। अक्सर इस मुद्दे पर लड़कियों की चुप्पी इसे और अधिक प्रभावित करती है, जो किशोरावस्था की समस्याओं से निपटने में अक्सर एक बाधा बन जाती है। इसके फलस्वरूप कुत्सित सोच का विकास होता है जो व्यक्ति के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के लिए घातक होता है। अतः इस पाठ्यक्रम में शिक्षार्थियों को सेक्सुअलिटी के विषय में उपयुक्त जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है, जिससे वे सही विकल्पों का चुनाव करने में सक्षम हो सकें। इस पाठ्यक्रम का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में जेंडर समावेशी बनाने में अध्यापकों की भूमिका है। कई बार आप भी शायद यह नहीं समझ पाते हैं कि आपके द्वारा अपनाए गए शिक्षण अधिगम के तरीकों की प्रकृति जेंडर के आधार पर भेदभाव करने वाली हो सकती है। यहाँ तक कि आप जिस अध्ययन सामग्री का उपयोग करते हैं उसमें भी महिलाओं और पुरुषों द्वारा रूढ़िबद्ध गतिविधियों को करते दिखाया जा सकता है, जिसमें पुरुष अक्सर प्रगतिशील भूमिकाओं में रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस पाठ्य सामग्री का उपयोग करते हैं उसमें
राजनैतिक और सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाओं में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की उपस्थिति के लिए कोई स्थान प्रदान किया गया है या नहीं? अनेक पाठ्यपुस्तकों में महिलाओं को पालन पोषण करने वाली गृहिणी और नर्स आदि के रूप में दिखाया जाता है, जबकि पुरुषों को वैज्ञानिक, किसान, विमान चालक, चिकित्सक और नेताओं के रूप में। यह चित्र उन जेंडर भूमिकाओं को सुदृढ़ करते हैं जो सामाजिक रूप से निर्मित हैं। ऐसे चित्रण और स्थितियों के द्वारा अक्सर लड़कियां और ट्रांसजेंडर विद्यार्थी अपने आप को अलग महसूस करते हैं, जो उनको कक्षा में प्रभावी रूप से भागीदारी करने से रोकता है। विद्यालय के परिवेश में अध्यापक बहुत प्रमुख भूमिका निभाते हैं, अतः यह महत्वपूर्ण है कि वे लड़कियों और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों की सीखने की आवश्यकताओं को समझें और उन पर कदम उठाएं। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कक्षा में सभी जेंडर की समान और प्रभावी भागीदारी हो, भले ही वे किसी भी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के हों। अतः इस पाठ्यक्रम में विषयों जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित और भाषाओं जैसे अंग्रेजी और हिंदी को पढ़ाने में जेंडर सरोकारों के समावेश पर एक अनुच्छेद है। इससे आपको कक्षा में विषयों को पढ़ाते समय जेंडर संवेदनशील और जेंडर समावेशी अधिगम प्रक्रियाओं को विकसित करने में सहायता मिलेगी। इसमें अनेक गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है जो कक्षा में आपके लिए सहायक होंगे और पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण द्वारा जेंडर सरोकारों को संबोधित करने के महत्व को समझाएंगे। अनेक गतिविधियों जैसे परिचर्चा, वाद विवाद, चित्रों के विश्लेषण, पोस्टर बनाने और अनेक प्रकार की गतिविधियों का सुझाव दिया गया है जो विद्यार्थियों को आलोचनात्मक रूप से जांच करने और प्रचलित विचारों, संस्थानों और प्रथाओं पर प्रश्न करने में सक्षम बनाएंगे। इस पाठ्य सामग्री में विद्यालयी प्रक्रियाओं में जेंडर सरोकारों को समावेशित करने की पूरी जिम्मेदारी अध्यापकों को ही नहीं सौंपी गई है। इसमें प्रधानाध्यापकों की भी विद्यालय परिवेश को जेंडर समावेशित बनाने की उतनी ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बताई गई है। प्रधानाध्यापकों से यह आशा की जाती है कि वे जेंडर संवेदनशील विद्यालय प्रबंधन को स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभाएं। उन्हें विद्यालय में जेंडर निष्पक्षता सुनिश्चित करने का दायित्व लेना चाहिए और ऐसे कदम उठाने चाहिए जो पाठ्यचर्या के अंग के रूप में अनजाने ही कक्षा के अंदर और बाहर निरंतर चलते रहते हैं। उन्हें यह भी समझने की ज़रूरत है कि प्रच्छन्न पाठ्यचर्या यानी हिडन करिकुलम के फलस्वरूप कई विद्यार्थी अनजाने ही जेंडर भेदभाव और रूढ़िवादिता की प्रवृत्ति तो नहीं अपना रहे। आइए अब हम जेंडर की संकल्पना की जांच करने की अपनी इस यात्रा का आरंभ करें और समझें कि यह किस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में एक दूसरे के प्रति हमारे व्यवहार और सोच को प्रभावित करते हैं। हमारा विश्वास है कि आप इस पाठ्यक्रम से निश्चित रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर सरोकारों को प्रभावी ढंग से समावेशित कर सकेंगे। इससे आपको जेंडर संवेदनशील अध्यापक के रूप में स्थापित होने में भी सहायता मिलेगी। इस पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद हम यह आशा करते हैं कि अध्यापक और प्रधानाध्यापक दोनों ही विद्यालय में प्रवेश करने के पहले ही अपने पूर्वाग्रहों को पीछे छोड़ सकेंगे और जेंडर समावेशी पाठ्यचर्या और जेंडर समावेशी विद्यालय परिवेश के महत्व को भी समझ सकेंगे। ऐसे परिवेश में जहां लड़के, लड़कियों और ट्रांसजेंडर विद्यार्थी बिना किसी भय के भागीदारी कर सकेंगे, न कि सामाजिक रूप से निर्धारित तौर तरीकों और व्यवहारों की सीमाओं में बंध कर रह जाएंगे। धन्यवाद।